आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा रादौर अनाज मंडी से आरंभ होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई पुनः अनाज मंडी में संपन्न हुई। इस आयोजन में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा के बाद पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाक मीडिया को झूठिस्तान कहा जाना उचित है। उन्होंने बताया कि जब वे करनाल में पढ़ाई करते थे तब भी युद्ध के समय पाक रेडियो ने झूठी खबरें फैलाई थीं। मंत्री राणा ने कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो झूठिस्तान रेडियो अभी उनका चलता है। मैं एक बार मेरे याद है, मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9th क्लास 10वीं और 11वीं मैंने वहाँ से की और वहाँ पर उस टाइम पाकिस्तान का वार था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अभी बंकरों में चला जाए करो जिस समय सायरन बजे, और सायरन बजता था, हम बंकरों में चले जाते थे। और जब पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे वो कहते थे करनाल में हमारी सेना पहुँच गई। हम सोचते थे करनाल में तो कोई सेना पाकिस्तान की है नहीं। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं। लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने, हमारे देश की जो जितना भी मीडिया था, उन्होंने सारी दुनिया में बेनकाब कर दिया। और जो हमारे देश के सांसद हैं कई देशों में जाएंगे पोल पट्टी खोलने के लिए पाकिस्तान की, ये सारी दुनिया को दिखाएंगे भी पाकिस्तान झूठ बोलता है और आतंकवादियों का साथ देता है। आज सारी दुनिया आतंकवाद से ग्रस्त है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी की जो नीति है इसको अब सब लोग पसंद करने लगे हैं, दुनिया के देश भी पसंद करने लगे हैं। आज उनके लिए यात्रा थी। वहीं मंत्री राणा ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है और इसी समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया था। राणा ने यह भी कहा कि पहले की सरकारें सेना को पूरी छूट नहीं देती थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है और स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती। नहीं, देखिए, ये तो वास्तव में सभी दलों की तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इसको मैनेज करती है, लेकिन सबको निमंत्रण दे रखा है, सभी पार्टियों को, सब इसमें शामिल हो और सब शामिल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ये पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये तो राष्ट्र के समर्पित, राष्ट्र की लोगों द्वारा सेना का सम्मान है। झूठ बोल के वो झूठिस्तान है ना उनका रेडियो सारा, वो लोगों को भ्रमित करते। जब दुनिया में प्रचार हो गया, दुनिया ही कहने लगी तुम झूठ बोलते हो, तब जाके वो धीरे धीरे अपनी बात को स्वीकार करने लगे, भाई हाँ हमारा नुकसान हुआ है। अब तो सारी दुनिया को पता लग गया। ये ऐसा था, पहले हमारे देश के अंदर जो सरकारें थी वो सेना को अलाउ नहीं करती थी कार्रवाई करने के लिए। अब वो दूसरे लोग कार्रवाई करते थे, ये कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उनके हौसले बुलंद होते थे। अब मोदी जी ने तो ये कह दिया अभी हमारी फौज को पूरा अधिकार है, अगर उधर से गोली चले तो गोला चलाओ, यानी कि जवाब सख्ती से दो। अब तब जाके ये बात ठीक हो सकती है, वह बिना प्रीत नहीं होती। अब अगले को तो पूरी कार्रवाई करके उसको भयभीत तो करना पड़ेगा। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में उत्साह और देशभक्ति का जोश देखने को मिला। सभी ने हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच। हरियाणा के मुख्यमंत्री नया नैब सैनी ने